दोस्तों जीवन में यही होता है, कई बार किसी को एक स्पार्क की ज़रूरत होती है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से वो उसे मिल जाए तो जीवन में बहुत कुछ बड़ा काम कर सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ स्विट्ज़रलैंड में और इंटरलाकिंग यहाँ पर मैं आई हूँ गार्डन के अंदर। कितने ब्यूटीफुल गार्डन है ये, फ्लावर्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर। अब जैसे गांव लोग होते हैं ना, गांव में ऐसे व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी तरह एक छोटा गांव कि जहाँ पर एक फार्मर था जिसका जो बेटा है ना बहुत ही नालायक था, बहुत ज़्यादा लेज़ी, कोई काम नहीं करने वाला, ना कोई इंटेलिजेंस, ना ही उसने कभी ऐसा कुछ दिखाया कि उसके फादर को लगे कि वो कुछ करना चाहता है, लाइफ में कुछ बन सकता है। लेकिन उसकी माँ उसे बहुत चाहती है, हमेशा उसको अप्रिशिएट करते रहती है और कहती कि नहीं तू कुछ खास करेगा, स्पेशल करेगा, तू आगे बढ़ेगा। और पिता हमेशा कहते ये कुछ नहीं कर पाने वाला। और माँ अब पीछे पड़ गई थी क्योंकि बेटा बड़ा हो चुका था। वो चाहती थी उसकी शादी हो जाए ऐसी लड़की से जो बहुत सुशील हो, वो चाहती थी उसके बच्चे हो ताकि उनके साथ वो खेल सके। तो जब हमेशा उसके हस्बैंड से कहती कि इसे शादी करा दो, कहते थे क्यों मैं किसी लड़की का नसीब फोड़ दूँ, इसके साथ उसकी शादी करा दूँ। तो मानता ही नहीं था। बहुत कहने के बाद एक दिन वो माना और कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे लड़के की शादी हो तो तुम्हें एक चीज़ करनी होगी, वो ये कि मैं 1 रुपया उसे दूंगा और उसे भेजो मार्केट में और ऐसी चीज़ लेकर आने के लिए कहो कि जो वो चबा भी सके, पी भी सके, गायों को भी डाल सके और खेती में बोकर उसे उगा भी सके। तो बस ये अगर वो कर लेता है तो मैं उसकी शादी करा दूंगा। तो लड़के को वो जो माँ है वो एक सिक्का देती है और कहती है कि जा मार्केट से लेकर आ। वो सारी इंस्ट्रक्शंस तो वो सुन लेता है, लेकिन अवाक हो जाते हैं कि ये सब क्या है, मतलब क्या ऐसा चीज़ है जो चिव करूँगा, ड्रिंक करूँगा, मम्मी ने ऐसा मुझे करने के लिए क्यों कहा, उसे कुछ पता नहीं था। तो वो गार्डन जाता है और फार्मर की जगह पे जाता है, हर जगह जाकर घूमता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या मैं लूँ। तब जाकर वो खेत के पास उदास बैठा था कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो वहाँ पर एक फार्मर की बेटी जो थी, किसान की बेटी वहाँ पर जा रही थी। इस उदास बच्चे को देखकर उससे पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों इतने उदास हो। तो कहता है कि ऐसी ऐसी चीज़ मेरी मम्मी ने लाने को कहा है, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या है। वो फार्मर और उसकी बेटी वही थे और वो जब सुनते हैं वो कहते हैं बहुत आसान है, एक काम करो, तुम एक तरबूज खरीद लो और जाकर घर पर दे दो। तरबूज जो है वो तुम खा भी सकते हो, पी भी सकते हो और बाकी उसका बाहर की खाल गायों को भी दे सकते हो और उसके जो बीज है वो भी सकते हो। तुरंत जाता है, तरबूज खरीदता है, घर पर जाता है, माँ को और पिता को देता है। पिता ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उसका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। माँ तो बस एकदम बहुत खुश होगी, कहने लगी देखा मैंने तो कहा था ये इंटेलिजेंट है। तब लेकिन उसे बुरा लगता है लड़के को और वो कहता है कि नहीं ये मेरा आइडिया नहीं है, मेरी विचार नहीं थे। मैं जब गया तो उस बच्ची ने मुझे बताया, उस लड़की ने मुझे बताया जो फार्मर की लड़की है उसने। तब वो उसे सुनते हैं। उसके पिता को ये भी बहुत उसकी चीज़ अच्छी लगी कि उसने सच बोला। वो चाहता तो झूठ बोल देता कि उसका आइडिया है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो पिता बहुत खुश हो जाते हैं उसके जेस्चर पर और वो तुरंत वो फार्मर और उसकी बेटी को बुलाते हैं। और जैसे ही वो फार्मर की बेटी और ये लड़का मिलते हैं, उन्हें जोड़ी पसंद आती है और दोनों की वो शादी करा देते हैं। शादी के बाद वो एक्टिव हो जाता है, काम धंधे में इंटरेस्ट लेने लग जाता है और मेहनती बन जाता है अपने आप। तो देखा मात्र उनकी माँ के जो अच्छे शब्द हैं, जो बार बार अपने बच्चे को कहती कि तू कुछ कर सकता है, मोटिवेशन जो था वो कितना काम किया कि आज बच्चा लायक हो गया और अपने पाथ पर चल उठा। दोस्तों जीवन में यही होता है, कई बार किसी को एक स्पार्क की ज़रूरत होती है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से वो उसे मिल जाए तो जीवन में बहुत कुछ बड़ा काम कर सकता है। कि जैसे मेरे जीवन में मुझे इंस्पिरेशन देने वाले हैं मेरे पिता, कि जब मैं एस्थमेटिक थी, बचपन में सांस लेने में दिक्कत होती, स्कूल तक नहीं जा पाती, फेल होती, स्कूल से निकाल तक दिया गया था, तब मेरे पिता मेरे साथ और हमेशा एक ही चीज़ कहते, बेटा तू खास है, तू कुछ खास करेगी, तू कर कर दिखाएगी, किसी और को विश्वास हो ना हो, मुझे तुझ पर विश्वास है। और उन्हीं का विश्वास है कि आज 10 से ज़्यादा, अब 16 कंट्रीज़ में मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं।
प्लस उसके अलावा मुझे 3 से 4 अवार्ड्स मिल चुके हैं जो कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल के हैं। प्लस मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोग्राम्स आज दे रही हूँ। ये सारी चीज़ एक इंस्पिरेशन जो मेरे पिता ने मुझे दी उसकी वजह से है। तो अपने जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढे जो आपको इंस्पायर कर सके, और अगर ना मिले तो ऐसे व्यक्ति ज़रूर बन जाएं कि जो दूसरों को इंस्पायर करते रहे हर घड़ी। शब्द में कोई पैसा नहीं लगता। जब आप अच्छे शब्द बोलते हैं ना, आपको पैसा नहीं लगता, लेकिन हाँ, जिसको आप बोल रहे हैं उसका जीवन वो ज़रूर बदल सकते हैं। तो अपने शब्दों को बहुत वाइजली यूज़ करें, कभी किसी को हर्ट ना करें, डीमोटिवेट ना करें, और ऐसे शब्द तो बिल्कुल ना कहें कि जो उसको जीवन को जीने का तरीका ही बदल दे या नेगेटिव कर दे या डिप्रेस कर दे। तो ऑलवेज इंस्पायर अदर्स। दिस इज द मैसेज फॉर टुडे। आई एम साइनिंग ऑफ, माइंड गुरु सोनिया। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और ऐसे कंटेंट के लिए और भी मोटिवेट हम होते रहे, इसलिए लाइक ज़रूर करना ना भूले, मतलब ठीक है। सो आई एम इन स्विट्जरलैंड, इंटरलाकेन, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।